ले हाथ आए हो? सीखते क्यों नहीं हो? कहने को आके टको एक चींटी तक नहीं मार सकते। अगर वाहन चलाना नहीं आता है तो कोई गुरु से शिक्षा ले लो। गुरु से शिक्षा लेने के लिए दक्षिणा चाहिए, कहां से ला? तो फिर मरने तो अपने कुटुंब को भूख। ये देखो, बच्चे को पहलाने के लिए जल में पत्थर डालकर उबालने का अभिनय कर रही हूँ, इस आशा से कि आज तुम कुछ खाने को लाओगे। बच्चे से कह रही थी आज खाने में भात बनाया है, भात का स्वप्न देखकर सो गया। पर भूख उसे जगाएगी, मांगेगा वो भोजन, क्या दोगे उसे? क्या करूं मैं? प्रयास तो बहुत करता हूं, पर आखिर नहीं हो पाता मुझसे, और इसकी भूख भी नहीं देखी जाती। बस रोते रहना। अगर बच्चे से प्रेम करते ना तो दोनों आंखों से आंसू न टपकाते, दोनों हाथ में भोजन लेकर आते तुम। द्वारका श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ सभी लोग सुखी है, बस तुम्हें छोड़कर। अरे कम से कम द्वारकाधीश जाकर भिक्षा मांग कर तो लाओ, प्रजा हो तुम उनकी। पता नहीं मैं प्रसन्न हूं या दुखी। प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने कहा था और दो सैनिक भी कह रहे थे कि इस अखेटक को लक्ष्य साधना नहीं आता, और दुख इस बात का है कि कृष्ण के राज्य में कितने भूखे हैं। क्यों नहीं मांगोगे? आखिर तुमसे होगा नहीं, कम से कम कुछ और क्यों नहीं कर लेते तुम? प्रयास करूं तो भी कोई काम नहीं देगा, सब उपवास उड़ाते हैं मेरा। कुछ नहीं हो सकता। यदि जरा को कोई आजीविका मिल जाती तो कितना अच्छा होता। फिर तो कृष्ण को कोई हानि पहुंचाने का अवसर ही नहीं होता। कुछ धन मिल जाए, किंतु क्या? ये मुद्रिका यदि जरा ने बेची तो उसका जीवनचर्या ही कितना सरल हो जाएगा। पर ये तो कृष्ण ने दी है, मुझे अभी भी स्मरण है। कृष्ण, ये झरना प्रतीक है कि जब ये ऊपर उठता है तब हम गोलोक में ऊपर उठते हैं, प्रेम के चरम बिंदु तक पहुंचते हैं। क्योंकि मैं धारा के साथ नहीं बहता, मैं तो राधा में बहता। धारा वो जो पर्वतों की चोटी से सागर के तल तक ले जाती, राधा वो जो उसके विपरीत। अब मैं राधा में बहूंगा तो राधा तो मुझे ऊपर ही उठाएगी। कृष्ण, हमारा ये कल्प वृक्ष, ये प्रतीक है मेरी हर इच्छा पूर्ण होने का। और ये है संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन, माखन। कृष्ण, तुम अपना स्वार्थ कभी नहीं भूलते। यहाँ मेरी बात चल रही है और तुमने माखन खा लिया। प्रतीक हो तुम स्वार्थ के। मैं क्या करूं?
हूं तो मैं लीला पुरुषोत्तम ही। और यहाँ बात माखन की हो रही है तो स्वार्थी तो मुझे होना ही पड़ेगा। वैसे एक प्रश्न पूछो, आज इतनी प्रतीकों की बात क्यों हो रही है? कृष्ण, संसार में प्रत्येक बात का प्रतीक है, किंतु राधा कृष्ण के प्रेम का क्या प्रतीक है? क्या प्रतीक चाहिए तुम्हें राधा, बताओ। जैसे ये झरना, ये कल्प वृक्ष, ऐसा प्रतीक जो भौतिक हो, जिसे हम देख सके। इस संसार का कण कण प्रतीक है, वनस्पति का तृण तृण प्रतीक है, पंच तत्वों की जीवंतता प्रतीक है, क्योंकि इन सभी का आधार प्रेम है। ये जो बहते हैं इनमें प्रेम ही तो है। हाँ, किंतु ये तो भौतिक प्रतीक हुए ना, जो नेत्रों से दिखे, ऐसा प्रतीक चाहिए। उचित है, तो तुम पंच तत्वों से ही क्यों नहीं पूछ लेते? तो स्वयं ही तुम्हें बता देंगे कि वो किससे बने। तो बताइए पंच तत्व। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, किससे बने हैं आप? क्या है आपका भौतिक स्वरूप? कृष्ण, देखो, पंच तत्व ने तो स्वयं ही अपना प्रेम का भौतिक प्रतीक बना लिया। सत्य कहा राधा, आज इन्होंने सिद्ध किया कि संसार में जो कुछ भी है सब कुछ प्रेम से बना है। ये रहा तुम्हारा प्रेम का प्रतीक। स्मरण रखना राधे, इसे सदैव अपने साथ रखना कि केवल मेरे प्रेम का नहीं, समस्त प्रकृति के प्रेम का प्रतीक है। हाँ कृष्ण, मैं कभी इसे स्वयं से दूर नहीं करूंगी। कृष्ण, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा प्रेम चिन्ह है, किंतु प्रेम चिन्ह प्रेम के अस्तित्व से बढ़कर नहीं होता। यह बात तुम्हारी गरिमा और तुम्हारे मान की है। कृष्ण के राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता। आशा है इस मुद्रिका को पाकर तुम्हारी जीवनचर्या सरल हो जाए, जरा तुम और तुम्हारा परिवार कुशल रहे। जरा मुद्रिका पाकर जरा आखेट छोड़ देगा और कृष्ण पर आया संकट भी समाप्त हो जाएगा। समय से पूर्व आ गई। अच्छा हुआ कृष्ण अभी तक उठा नहीं है।
अब तुम आनंद से सो जाओ। अब तुम संकट से बाहर हो। नहीं जानता तुम कहां से आई हो राधा, पर तुम्हारे मुख पे मुस्कान है और ये मुझे संतोष देने के लिए पर्याप्त है। कहने को आके टको एक चींटी तक नहीं मार सकते। अगर बच्चे से प्रेम करते ना तो दोनों आंखों से आंसू न टपकाते, दोनों हाथ में भोजन लेकर आते तुम। ये तो मुद्रिका है, इसमें तो बड़ा ही मूल्यवान रत्न जड़ा। ये यहां कैसे? किसका? किसी का भी हो, अब मुझे मिला है तो मेरा ही है। मैंने किसी से चुराया तो नहीं है। अरे सुनो, देखो क्या चमत्कार हुआ है। अरे उठो उठो। मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, हर समय कोसती रहती है मुझे। मैं इसे बेचकर सही समय पर एक अच्छे गुरु और एक अच्छे धनुष बाण की व्यवस्था करूंगा। मैं एक दिन कुशल आर्किटेक्ट बनूंगा। मनुष्य के